कभी सोचा है क्या होता है जब इतिहास की स्याही खून से लिखी जाती है? भारत में ना कुछ जगह ऐसी है जहां गुजरा हुआ कल सिर्फ यादों में नहीं बल्कि डरावनी कहानियों में जिंदा है। तो आज हम उन्हीं कहानियों के पीछे छिपे सच को खोद कर निकालेंगे, उन असली घटनाओं को जानेंगे जो आज भी लोगों की रातों की नींद उड़ा देती हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक जीती जागती हंसती खेलती जगह एक भयानक डरावनी कहानी में कैसे बदल जाती है। चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि इन भूतहा कहानियों की असली जड़ें कहाँ तक जाती हैं। आज हम ऐसे 5 मामलों को देखेंगे जो बाकायदा दर्ज हैं और जहां इतिहास और खौफ एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे सच और डर के बीच की जो पतली सी लाइन है ना, वो एकदम धुंधली पड़ जाती है। तो हमारा पहला पड़ाव है राजस्थान, वो धरती जहां हर किले और हर रेत के टीले में सदियों पुरानी कहानियां दफन हैं। यहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता बल्कि इस जमीन की मिट्टी में जिंदा है। यहाँ हम 2 ऐसी जगहों की बात करेंगे जिन्हें श्राप ने मतलब एक कर्स ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। भानगढ़ और कुलधरा। एक जगह पर एक शाही श्राप है तो दूसरी पर एक पूरे गांव की बद्दुआ। श्राप 2 अलग अलग हैं पर दोनों का असर बिल्कुल एक जैसा, खौफ। देखिए, भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जिसे खुद सरकार ने खतरनाक माना है। सोचिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI ने यहाँ बाकायदा बोर्ड लगा रखा है कि सूर्यास्त के बाद अंदर जाना मना है। अब जब सरकार खुद कह रही है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है तो मामला और भी ज्यादा रहस्यमय हो जाता है ना? वहाँ के लोग तो अजीब परछाइयों और डरावनी आवाजों की कहानियां सुनाते ही रहते हैं। अब चलते हैं कुलधरा, एक ऐसा गांव जो शायद इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। जरा सोच कर देखिए, एक फलता फूलता खुशहाल गांव और एक सुबह पता चलता है कि वहां कोई नहीं है, एक भी इंसान नहीं। रातों रात हजारों लोग आखिर कहाँ गायब हो गए, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। एक वक्त था जब ये गांव पूरी तरह आबाद था, खुशहाल था। फिर एक रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। पूरा का पूरा गांव वीरान हो गया और आज सदियों बाद भी वो जमीन श्रापित मानी जाती है। ये कहानी सच में बहुत ही अजीब और अनसुलझी है और इस पूरी कहानी की असली ताकत उस श्राप में है। कहा जाता है कि जाते जाते गांव वालों ने उस जमीन को ऐसी बद्दुआ दी कि वहां फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। और सच मानिए, आज तक किसी ने भी वहां दोबारा बसने की हिम्मत नहीं की है। तो अब पुराने श्रापों की दुनिया से निकलकर हम उन त्रासदियों की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे दौर में हुई हैं। यहाँ डरावनी कहानियां किसी जादू टोने से नहीं बल्कि असली इंसानी दर्द और तकलीफ से पैदा हुई हैं। हजारों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन मजदूरों की गिनती है जिनकी सांसें 1990 के दशक में लांबी देहर की खदानों में चूना पत्थर की धूल में घुट गईं। यहाँ की भुतहा कहानी की जड़ें किसी पुराने श्राप में नहीं बल्कि इस भयानक इंडस्ट्रियल डिजास्टर में है। इस हादसे के बाद खदानें तो बंद हो गईं, पर वहां एक नया खौफ शुरू हुआ। आसपास की सड़कों पर अजीब तरह के एक्सीडेंट्स होने लगे। लोकल लोग रात में एक खून से लथपथ चुड़ैल को देखने का दावा करते हैं। और तो और, जो भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वहां जांच करने आते हैं उनके सारे इक्विपमेंट्स अपने आप खराब हो जाते हैं। अब एक बड़े इंडस्ट्रियल हादसे के खौफ से निकलकर हम चलते हैं दिल्ली के दिल में हुई एक भयानक पारिवारिक त्रासदी की तरफ। बुराड़ी का मामला एक ऐसा खौफ है जो कहीं बाहर से नहीं आया बल्कि घर के अंदर से ही पैदा हुआ। बुराड़ी डेथ्स, ये एक ऐसा मामला है जिसे शायद देश कभी नहीं भूल पाएगा। साल 2018 में एक ही परिवार के 11 लोग अपने घर में एक बहुत ही अजीब अनुष्ठान के बाद मृत पाए गए थे। इस एक घटना ने पूरे देश को सच में हिलाकर रख दिया था। ये केस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और पैरानॉर्मल बिलीफ के बीच की लाइन को बिल्कुल धुंधला कर देता है। परिवार की एक डायरी मिली जिसमें मोक्ष पाने का रास्ता लिखा था। घर का छोटा बेटा ये दावा करता था कि उस पर उसके दिवंगत पिता की आत्मा का साया है। इस त्रासदी ने एक ऐसा गहरा रहस्य छोड़ा है जिसकी गूंज आज भी उस इलाके में सुनाई देती है। और अब हमारी आखिरी कहानी, ये हमें दिखाती है कि डरावनी किंवदंतियां सिर्फ वीरान किलों या गांवों में ही नहीं बल्कि दिल्ली जैसे हलचल भरे मॉडर्न शहर के बीचों बीच भी पनप सकती हैं। दिल्ली के बीचों बीच मौजूद संजय वन सिर्फ एक जंगल नहीं है। जो लोग यहाँ आते हैं वो बार बार एक जैसे अजीब अनुभव बताते हैं, जैसे सफेद साड़ी में एक औरत का दिखना,
अचानक ऐसा लगना कि किसी ने धक्का दिया हो, और एकदम से टेम्परेचर का गिर जाना। और ये किसी एक इंसान की कल्पना नहीं है, बल्कि कई लोगों की आप बीती है। और इन सब अनुभवों का एक गहरा ऐतिहासिक कनेक्शन भी हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि ये जंगल पुराने किला, राय पिथौरा के खंडरों और पुराने शमशान घाटों के ठीक बगल में है। तो इतिहास और मृत्यु का ये संगम इस जगह के डरावने माहौल को और भी बढ़ा देता है। तो एक श्रापित किला, एक गायब हो चुका गांव, एक जानलेवा खदान, एक रहस्यमयी पारिवारिक मौत और एक भूताहा जंगल, इन सब में कॉमन क्या है? जवाब दो चीजों में छिपा है। एक तो वो जगह खुद, और दूसरा हमारा उस पर विश्वास। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ साफ हो जाता है। हर कहानी की शुरुआत एक असली रिकॉर्डेड घटना से होती है, चाहे वो एक शाही किला हो, एक गांव का गायब होना हो, एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो या एक पारिवारिक त्रासदी। और फिर वक्त के साथ यही सच एक ऐसी किंवदंती में बदल जाता है जो हमेशा के लिए उस जगह से जुड़ जाती है। तो फिर एक ऐसी कहानी बनाने का फॉर्मूला क्या है जो सालों साल चले? एक अनसुलझी घटना, साथ में एक ऐतिहासिक त्रासदी, और उसमें मिला हुआ इंसानी विश्वास। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जो पीढ़ियों तक जिंदा रहती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या इन जगहों में सच में गुजरे हुए कल की कोई एनर्जी बाकी है, या फिर ये हम हैं जो अपने विश्वास और अपनी कहानियों से उन आत्माओं को जिंदा रखते हैं? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।